हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स। जैसे हमारे पास कभी इस तरह की मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, जैसे हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यानी अगर किसी भी नंबर की 25 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करनी है तो हम लोग उसके लिए क्या अप्रोच लगा सकते हैं। तो अप्रोच हमारी ये है कि अगर हमें किसी नंबर की 25 से मल्टीप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर दिया है, जैसे हमें ये नंबर दिया है 64 की मल्टीप्लाई 25 से करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 64 का हम क्या कर देंगे, चौथाई कर देंगे, यानी 4 से इसको भाग करके 2 ज़ीरो हम उस पर लगा देंगे। ठीक है। अगर हम भाग करते हैं इसको 4 से तो कितना बनेगा, 16। उठा के इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, 2 ज़ीरो। तो हमारी ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है 248 की मल्टीप्लाई 25 से करनी है। तो अभी हमने क्या सीखा है कि जो नंबर दिया है इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करिए, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8। आगे क्या लगानी है, 2 ज़ीरो। ठीक है। नेक्स्ट नंबर जैसे हमें दिया है 488 की मल्टीप्लाई 25 से करनी है, तो क्या करेंगे हम, जो नंबर दिया है 488, इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी चौथाई कर देंगे और 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे आगे। तो करिए, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 ज़ीरो आगे हमने लगा दी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो, जब कभी हमारे पास नंबर ऐसा आ जाए कि जो 4 से कंप्लीट डिवाइड ना हो तो तब कैसे करेंगे, करना तो 4 से ही डिवाइड है, तो 4 से डिवाइड करेंगे हम। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 38 में, तो पढ़िए 4 नम 36, 9 तक पढ़ा गया, कितना बचा रह गया, 2। हमने पॉइंट लगा लिया, ज़ीरो बढ़ गया, कितना हो गया, 20। 4 पंजे 20। ठीक है। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई, यानी हम 2 ज़ीरो लगा रहे थे, 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 100 से इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, तो क्या करेंगे, यानी एक ज़ीरो डेसिमल ख़त्म कर देगा तो कितना आ जाएगा, 950। ठीक है। तब हम ऐसे करेंगे। ठीक है। तो हमने ये अप्रोच सीख ली। चलिए हम एक और अप्रोच सीख लेते हैं। नेक्स्ट अप्रोच हमारी क्या है कि जब हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर दे रखे हों, यानी अगर हमें किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अब हमें अगर 125 से करनी हो, तब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमें नंबर दिया होगा उस नंबर की क्या करेंगे, हम 8 से डिवाइड करके, और इस बार क्या करेंगे, 3 ज़ीरो लगा देंगे। क्या करेंगे, 3 ज़ीरो लगा देंगे। चलिए 8 से डिवाइड करेंगे 64, तो कितना आता है, 8 अट्ठे 64, और कितने ज़ीरो लगाने हैं, 3 ज़ीरो। तो हमारी इसकी मल्टीप्लाई हो गई। चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। 32 की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 125 से। तो अभी क्या सीखा हमने, हमने सीखा कि जो नंबर हमें दिया गया है, जैसे 32 दिया गया है, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, कितना है हमारे पास, 4। और ज़ीरो कितने लगानी है, 3 ज़ीरो लगानी है। ठीक है। चलिए एक और सीख लेते हैं नेक्स्ट। फिर से क्या बताया अभी सीखा हमने, हमने सीखा कि जो नंबर हमें दिया गया है, ठीक है, उसको हम पहले 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 या 24, 8 एकन 8, और ज़ीरो कितने लगाने हैं, 3 ज़ीरो लगाने हैं। तो ये हमारी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सीख लेते हैं। फिर से हमारे इस बार मल्टीप्लाई करनी है हमें, 488 को मल्टीप्लाई करना है 125। तो अभी क्या सीखा हमने, हमने सीखा कि जो नंबर हमें दिया गया है इसको हम 8 से पहले डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद 3 ज़ीरो लगा देंगे। तो करिए इसको डिवाइड, 8 छंग 48 और 8 एकन 8, ज़ीरो कितने लगाने हैं, 3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर अब हमारे पास दिया गया है। देखो अगर हमें नंबर ऐसा दे दी जाए कि जिसकी हम यानी जो नंबर कंप्लीट 8 से डिविजिबल ना हो, तो तब कैसे करेंगे, चलिए वो भी सीख लेते हैं। जैसे ये नंबर हमें दिया 126 की मल्टीप्लाई 125 से करनी है, क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर रहे थे तो 8 से डिवाइड करेंगे। हमने पढ़ा 12 में 8 का। ठीक है। तो हम एक बार गया, 8 एकन 8, कितना बचा रहेगा यहाँ से, हमारा बचा रहेगा यहाँ से 4। कितना हो गया हमारे पास, 46 हो गया। तो हमने पढ़ा 8 पंजे 40, कितना बचा रह गया, 6 बचा रह गया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया और ज़ीरो बढ़ा दिया। ठीक है। 8 सत्ते 56, कितना बचा रह गया हमारे पास 60 था ना, 56 तक पढ़ा गया तो 4 बचा रह गया, और 8 पंजे 40। ठीक है। मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर रहे थे, 1000 से कर रहे थे ना, तो अब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, दो डेसिमल, यानी जो 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो 2 ज़ीरो डेसिमल ख़त्म कर देगा, कितना बचेगा हमारे पास, 1575 और 1 ज़ीरो। तो ये हमारी इसकी मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट अप्रोच सीख लेते हैं। एक और अप्रोच हमारी क्या है, जैसे ये है, अब हमें इस प्रकार के नंबर की मल्टीप्लाई करनी है कि जब हमारे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर दिए गए हों, जैसे
12 की मल्टीप्लाई 13 से करनी है, 13 की मल्टीप्लाई 14 से करनी है, 14 की 15 से, यानी नंबर क्या हो, कंसेक्यूटिव, यानी एक के बाद नेक्स्ट नंबर लिखा गया हो। तो हम इस प्रकार की मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी नंबर हमारा होगा, यानी जो नंबर हमारा इसमें से छोटा नंबर होगा, छोटा नंबर जो भी होगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके और उसी को उसमें हम प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पर छोटा नंबर क्या है, यहाँ पर छोटा नंबर है 12, ठीक है। तो 12 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। कितना हो 12 का स्क्वायर, 144 होता है, ठीक है। और उसमें हम 12 को ही ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, 4 और 2 6, 2 और 1 3 और ये 1, ठीक है। 4 और 2 कितना आ गया, 6 और 4 और 1 5, यानी यह हमारा 156 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 156, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ 13 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 14 से करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसका स्क्वायर करके उसी में ऐड कर देंगे। स्क्वायर कितना होता है 13 का, होता है 169, ठीक है। कितना होता है 169, और 13 को इसमें प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 9 और 3 12 का 2 1 हासिल, 2 और 6 8 और ये 1, ठीक है। अब हम फिर से करेंगे नेक्स्ट नंबर। जैसे 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 196 में हम क्या ऐड कर दें, 14 ऐड कर दें। 196 में 14 प्लस कर दो तो 6 और 4 10 का 0 1 हासिल, 10 और 1 11 और 210 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है 16 गुणा 17। तो क्या करना है, फिर से हमें जो भी हमारे पास छोटा नंबर होगा हमें उसका स्क्वायर करके और उसी को उसमें ऐड कर देंगे। तो अगर हम स्क्वायर करते हैं 16 कितना आता है, 196 आता है। कितना आता है, 196। 14 का होता है 196 ना। 16 कितना होता है, 256। कितना होता है, 256, और इसमें इसी को ऐड कर दो। कितना आ जाएगा, 6 और 6 12 का 2 1 हासिल, 5 और 1 6 और 1 7 और ये 272, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सीख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 22 की मल्टीप्लाई 23 से करनी है। तो क्या करें, पहले 22 का स्क्वायर करेंगे। 22 का स्क्वायर कैसे करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर नंबर दिया है 2, पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे, यानी पहले इसकी मतलब क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, है ना। 2 दूनी कितना है हमारे पास, 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4। अब 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 से स्क्वायर से कर देंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो कितना आ गया 484। अब इसमें हम 22 को ही प्लस करना है, तो 22 को प्लस कर दो। कितना आ गया, 4 और 2 6 और 8 और 2 10 का 0 1 हासिल, और ये 5 4 और 1 5, तो 506। और मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इसकी 506 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने अप्रोच सीख ली है। चलिए नेक्स्ट अप्रोच सीख लेते हैं। और क्या अप्रोच हमारे सामने लिखी है, जैसे अब यहाँ पर हमारे पास नंबर है, जब हमें इस प्रकार के नंबर दे दी जाए कि नंबर जो है, नंबरों के बीच के 2 का गैप हो, नंबरों में कितना गैप हो, 2 का गैप हो नंबरों में, तब हम क्या करेंगे, इस प्रकार की मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे यहाँ पर कितना दिया गया है, 12 की मल्टीप्लाई 14 से हो रही है, यानी 2 का गैप है बीच में। किसका गैप है, 2 का गैप है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे इनके बीच का नंबर क्या है। तो इन दोनों के बीच नंबर कौन सा आता है, 12 और 13 के बीच नंबर क्या आता है, 12 और 14 के बीच क्या नंबर आता है, 13 आता है। तो हम क्या करेंगे, उस नंबर का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है तेरा स्क्वायर 169, ठीक है। और जो गैप है, गैप कितना है इन दोनों के बीच, यानी नंबर में गैप कितना है, यानी जो हमने लिया 13 उससे इन दोनों का गैप कितना है, ये भी एक ज़्यादा है, 14 एक ज़्यादा है और 12 एक कम है। तो उसका स्क्वायर करके इसमें से हम गैप को माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा ये 168, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 13 की मल्टीप्लाई 15 से करनी है। तो इनके बीच कौन सा नंबर है, 14, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर है, 14 क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर करिए। कितना होता है 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 169। कितना होता है 1, यानी 196 होता है 196। आप क्या करेंगे,
14 का देखा ना हमने, 14 से ये एक 15 ज़्यादा है और ये 13 एक कम है, यानी कम यानी ज़्यादा कम कितना है 1। तो हम क्या करेंगे, उस गैप का स्क्वायर करके इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करिए, कितना आ गया 195। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 91 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 89 से। ठीक है, तो इनके बीच कौन सा नंबर है, इनके बीच कौन सा नंबर है, 90 नंबर है, यानी इनके बीच कौन सा आता है 90। अब क्या करना है, क्या बताया हमने, हम जो ये नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे। 90 का स्क्वायर कितना होता है, 9 नम होता है 81 और ये 00 आ जाता है। ठीक है, अब इनके बीच गैप कितना है 1, यानी 90 से ये 1 कम है, ये 90 से 1 ज़्यादा है, तो उसका स्क्वायर करें घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो माइनस कर दो इसमें से। कितना आ गया ये 8099। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो ये नंबर क्या है, अगर मैं कहूँ कि ये नंबर जो है 70 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है 73, और ये 70 से 3 कम है, यानी सेम ज़्यादा हो और सेम नंबर कम हो, तो क्या करेंगे, जितना जिस नंबर से हमने कंपेयर करा उस नंबर का स्क्वायर करेंगे। 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900। ठीक है, यानी 4900। अब इसमें से क्या करना है, जितना का यानी यहाँ से यहाँ का गैप कितना था, 3 का गैप था, तो उसका स्क्वायर करके इसमें माइनस कर देंगे। तो गैप यहाँ पर कितना गैप है 3 का, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसमें से 9 हम निकाल देंगे। तो कितना बच गया हमारे पास 4 8, कितना बच गया हमारे से 10 1 9 8 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा ये लिखा हुआ है 47 और 53। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि भाई 50 से ये तो 3 ज़्यादा है और ये 3 कम है, तो क्या करेंगे 50 का स्क्वायर लिखेंगे। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 माइनस, अब जितना ज़्यादा है या कितना कम है, कम कितना है 3, उसका स्क्वायर करके इसमें से घटा देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसमें से निकाल दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1942। ठीक है, चलिए तो आज हमने सीख ली कुछ अप्रोच सीखी मल्टीप्लिकेशन की। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।